कुछ चाहिए था क्या आपको? अरे बहू, तुम्हें कुछ दिमाग है या नहीं है? तुम्हारी ननद आई हुई है और किचन में लगी हुई है, और तू है कि आराम करने से तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही है। माँ जी, किचन का सारा काम तो मैंने कर दिया है, फिर उसके बाद भी दीदी क्यों किचन में लगे हुए हैं? अरे बहू, तुमसे कितनी बार मैंने बोला कि दाल कुकर में मत बनाया कर, लेकिन तू है अपनी आदत से बाज नहीं आती है। कुकर वाली दाल खाने से मुझे एसिडिटी हो जाती है, तुम्हें समझ में नहीं आती है क्या? मेरी बेटी अभी पतीला में दाल बनाने गई है, एक बात बोलने के बाद तुम्हारे दिमाग में तो कुछ बात अटता ही नहीं है। वो तो मेरी बेटी है कि मेरी सेहत का हमेशा ध्यान देते रहती है, और बोल रही है महारानी कितने अच्छा से कि मैंने सब काम कर दिया है। अरे जो बोलती हो तो काम करती ही नहीं है तुम। अरे माँ, यहाँ छोटी छोटी बातों के लेकर के भाभी पर गुस्सा होने लगी तुम। दाल ही तो मैं बनाई हूँ, क्या ज्यादा कुछ थोड़ी ना करती हूँ काम। अरे बेटा को तू बता, तू मेरी बेटी है ना, इसलिए मेरी हमेशा तुम्हें फिक्र लगी रहती है। लेकिन ये देखो बहू को जिसे फिक्र करनी चाहिए, वो तो जैसे तैसे जल्दबाजी में किचन में जाकर के खाना बना देती है कि हो गया मेरा ड्यूटी, बस आप लोग खाइए या ना खाइए, चाहे सोइए चाहे बैठिए, इससे इसे कोई मतलब नहीं है। अरे माँ, बहुत तू गुस्सा करती है, अब शांत हो जा। भाभी जाइए खाना परोस दीजिए सबको। अरे ये क्या, अभी तो दीदी ने दाल पतीले में बनाया था, ये तो लग रहा है कि कुकर का दाल पतीले में डालकर उबाल दिया गया है। वाकई में बेटा, तुम्हारे हाथों में तो स्वाद ही स्वाद है। देखो जरा, इतनी अच्छी दाल तुमने पतीले में बनाई, पेट भर गया, लेकिन मन नहीं भरा मेरा। हाँ, तू भी ना अपनी बेटी की कुछ ज्यादा ही बड़ाई करती है। माँ, मैं सोच रही हूँ ना कि आज शाम को अपने ससुराल के लिए निकल जाऊँ। अरे बेटा, इतना भी जल्दी क्या है? अरे माँ, तू समझती नहीं है, मैं अपने बच्चों को छोड़ करके आई हूँ ससुराल में। 2 दिन तो हो गया यहाँ आए हुए, अब मेरे अपने ससुराल भी तो देखने होंगे ना, दोनों बच्चे पता नहीं कैसे खा पी रहे होंगे। अरे बेटा, आज भर रुक जाती ना, कपड़े वगैरह जो भी है तुम्हारे भाई से मैं बोल देती, वो खरीद करके दे देता, उसके बाद ना जाती। ऐसे थोड़ी ना अच्छा लगता है बेटा कि बेटी मायके से ऐसे ही खाली हाथ जाए। अरे माँ, इसकी चिंता क्यों कर रही है तुम? ऐसा कर, जो कपड़े लेना है ना वो पैसे मेरे अकाउंट में डाल दे, भैया को बोल देना डालने के लिए, मैं वही अपने घर में जाकर के ले लूंगी। बात तो बिल्कुल सही बोल रही है बेटा। ठीक है, मैं तुम्हारे भाई को अभी फोन करके बोल देती हूँ। हेलो बेटा राहुल। हाँ माँ, बोलो ना, फोन क्यों की? अरे बेटा, तुम्हारी बहन आज शाम को जाने वाली है, उसके कपड़े खरीदने के लिए कुछ पैसे अकाउंट में डाल देता। अच्छा ठीक है माँ, डाल देता हूँ। कितना डाल दूँ? अरे बेटा, तुम जान ही रहा आजकल के महंगाई का, 4000 तो तुम्हारी बहन की साड़ी की हो जाएगी, और उसके दोनों बच्चों के लिए कपड़े लेने हैं, तो बच्चे भी तो बड़े हैं ना बेटा, तो 3-3 हजार बच्चे के लिए हो जाएंगे, तो मिला जुला करके वही 10,000 डाल दो। 10,000 में माँ बेटे आराम से शॉपिंग कर लेंगे। क्यों बेटा को हो जाएंगे ना तुम्हारी शॉपिंग? अरे माँ, अब तुम जो भी देगी उतना में तो शॉपिंग करनी ही पड़ेगी ना माँ। ठीक है माँ, अभी डाल देता हूँ मैं। अरे बेटा, अपना चेक कर लेना मोबाइल में, भाई तुम्हारा 10,000 तुम्हारे अकाउंट में डाल देगा। अरे माँ, लगता है कि मैसेज आ ही गया है, मैं अभी चेक कर लेती हूँ। बहू। हाँ माँ जी। तुम्हारी ननद आज जाने वाली है अपना ससुराल, तो तू ऐसा करना, तुम्हारे पास 1-2 साड़ी रखी हुई होगी ना, तो एक साड़ी अपने तरफ से दे दो। ऐसे ठीक नहीं लगता है बहू कि घर से बेटी अपने ससुराल से आए हुए कपड़ों में पहन करके जाए तो। ठीक है माँ जी। अरे बहू। हाँ माँ जी। तुम अपनी ननद का रूम सही नहीं की है क्या? माँ जी, दीदी आज शाम को ही तो निकले हैं, रात हो गई है, खाना बना रही हूँ, तो मैं सोच रही हूँ ना कल सुबह तक उनका रूम सही कर दूंगी। ये क्या तरीका है बहू? मेरी बेटी अपने कमरे से अपना ससुराल चली गई और उसका रूम ऐसे ही अस्त व्यस्त है, क्या अच्छा लग रहा है? खाना बना करके जाकर के उसका रूम ठीक कर दे, उसके बाद सोना। माँ जी, अभी रात के 10 बज रहे हैं, खाना वाना खाते बर्तन धोते हुए टाइम तो लग जाएगा ना माँ जी। अभी मुन्ने को भी दूध पिला करके सुलाने हैं और सुबह 6 बजे उठना भी है, तो क्या माँ जी सुबह उठ करके मैं दीदी का रूम नहीं साफ कर दूंगी? रात भर में क्या लगा हुआ माँ जी? वैसे भी कुछ कचरा तो लगा हुआ नहीं है, सिर्फ बेडशीट है और उनका अलमीरा ठीक करना है, तो आप जान ही रहे हैं कि अलमीरा ठीक करने में 1-2 घंटा लग ही जाता है। वाह बहू, अरे तुम्हारी आज ननद गई है, ननद के रूम ऐसे ही अस्त व्यस्त रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। तुम्हारा रूम रहता तब ना तुम्हें ध्यान रहता कि रात में सोते सोते तक रूम को सही करना है। मेरी बेटी नहीं है तो उसका रूम को भी सही करने में तुम्हें दिक्कत हो रही है। अरे कितना लग जाएंगे टाइम? अलमीरा के कुछ कपड़े ही तो बाहर बिखरे पड़े हैं, घंटा भर लगेगा तुम्हें। अच्छा ठीक है माँ जी, मैं ठीक कर दूंगी, दीदी करो, आप जाइए। ये मेरा बेटा भी कम नहीं है, कब अपनी बीबी को लेकर के बाजार चला गया, मुझे तो पता भी नहीं चलने दिया। मैं खूब समझ रही हूँ, उस दिन मेरी बेटी को साड़ी दी है ना, तो बोली होगी पति से कि मैंने अपना कपड़ा दीदी को दे दिया तो मेरे लिए साड़ी खरीद दीजिए। वही बेटा को मेरा लेकर के गई है, पता नहीं कितना पैसा का चूना लगवाती है मेरी बहू। माँ जी,
आ गई बाजार से, पता भी है कितना टाइम हो रहा है? अरे माँ देख तो सही, तुम्हारी बहू तुम्हारे लिए क्या लेकर आई है। माँ जी ये देखिए, मैं आपके लिए और अपने लिए साड़ी लेकर आई हूँ। अरे नेहा, मैं कमरे में जा रहा हूँ, मेरे लिए एक चाय बना कर ले आना। ठीक है। ये क्या बहू, मुझे तो ये साड़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। पता नहीं इन कपड़ों में कितना पैसे लगा कर आई होगी तुम। तुम जानती तो है ना बहू कि मेरे लिए साड़ी हमेशा तुम्हारी ननद लेकर के आती है। मैं बोलती हूँ ना बहू कि तुम अपना दिमाग मत लगाया कर। मैं तो हमेशा साड़ी तुम्हारी ननद से ही मंगवा लेती हूँ, और मैं तो बोलूंगी कि तुम्हें भी मंगवाना होगा ना तो अपनी ननद से ही साड़ी मंगवा लिया करो। वो बेचारी तो खुशी खुशी बहुत अच्छे कलर अच्छे डिजाइन के ला करके दे देगी साड़ियाँ, लेकिन तुम कहाँ मानेगी। तुम देखती है ना बहू कि तुम्हारी ननद इस घर के लिए कितना करती है, और उसका पसंद भी बहुत अच्छी होती है। मैं पहन कर निकलती हूँ ना तो 10 लोग टोकते हैं कि कहाँ से साड़ी लिया आपने। ठीक है माँ जी, मैं आपके बेटे के लिए चाय बनाने जा रही हूँ, आप भी पियेंगे क्या? हाँ बना लेना एक कप मेरे लिए भी। इतने दिनों के बाद पहली बार मैं कुछ खरीद करके लेकर के आई कि माँ जी को अच्छा लगेगा, लेकिन माँ जी को तो अपनी बेटी की हर चीज पसंद आती है। मैं भी तो अपने मायके में थी ना, तो मेरी पसंद तो वहाँ सबको अच्छी लगती थी, लेकिन यहाँ आने के बाद माँ जी को मेरी पसंद क्यों नहीं अच्छी लगती है। पता नहीं माँ जी को मेरी लाई हुई साड़ी क्यों नहीं पसंद आई। अरे बेटा सही समय पर तुम फोन की है। क्यों, क्या हुआ माँ, सब ठीक तो है ना? बेटा हो सके तो आज शाम को अपने घर आ जाना। क्यों माँ, आज क्यों आ जाऊं? अरे बेटा तुम्हारी भाभी ना जाने कहां से ये साड़ी उठा कर ले आई है, जो मुझे जरा सा भी पसंद नहीं है, उसे बदलवाना होगा बेटा। शाम को तू आ जाती तो तू अपनी भाभी के साथ जा करके साड़ी बदलवा करके अपना पसंद के अच्छी साड़ी मेरे लिए ले आती। शादी के इतने दिन हो गए, लेकिन माँ जी के हमेशा मुंह पर उनकी बेटी का ही नाम होता है। कभी भी माँ जी मुझे बहू वाला दर्जा नहीं दिए, उनका हमेशा दिलो दिमाग में बेटी ही छाई हुई रहती है। अच्छा ठीक है माँ, टेंशन मत ले, मैं आ जाऊंगी आज शाम को। ठीक है बेटा आ जा तू, मैं तुम्हारी भाभी से बोल दूंगी कि तुम्हारा पसंद का खाना बना दे वो। ठीक है माँ। माँ जी चाय है तो रख देना बहू, अभी देख नहीं रही है कि मैं अपनी बेटी से बात कर रही हूँ। ठीक है माँ जी। अरे बेटा कैसी हो तुम, और दामाद जी का तो व्यवहार में कुछ बदलाव आया ना? नहीं माँ, उनके व्यवहार में बदलाव आना होता कब का आ गया होता। मुझे तो नहीं लगता माँ कि वो कभी बदलेंगे भी। अरे बेटा तू चिंता मत कर, हम लोग तुम्हारे साथ खड़े हैं। माँ मुझे ना इस बार 15,000 रुपए दे देना, मुझे दोनों बच्चों का स्कूल फीस भी भरना है। अरे बेटा 15,000 जा रहे हैं क्या बच्चों लोग का फीस? अरे माँ 2 महीने से नहीं दिया हुआ है फीस, मैं क्या करूं, मैं अपने पति से तो खुद परेशान हूँ माँ। अरे बेटा तू टेंशन मत ले, तू बैठ, मैं अभी पैसे लेकर के आती हूँ। अरे माँ मैं क्या करूँ, मुझे ना यहाँ से पैसे लेने में बहुत खराब लगती है माँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे ससुराल वाले भी तो मुझ पर कितना अत्याचार करते हैं। मुझे बार बार अपने मायके से पैसे लेना बहुत बुरा लगता है माँ, बहुत बुरा। अरे बेटा तू टेंशन क्यों लेती है, तुम्हारा मायका है ना, हम लोग हैं ना तुम्हारे, फिर इतना फिक्र क्यों करती है? मैं क्या जान रही थी बेटा कि दामाद जी ऐसे निकलेंगे, अगर मैं जानती तो तुम्हारे उस घर में शादी ही नहीं करती। तू बैठ चुपचाप से, मैं अभी पैसे लेकर आई। सचमुच में जीजा जी ऐसे हैं जो अपने बच्चों को स्कूल का फीस नहीं भरते हैं। छी, इससे अच्छा तो मेरे पति है, मेरा ससुराल है। बेचारी दीदी को अपने मायके में ही आकर के बच्चों को स्कूल का फीस के पैसे मांगने पड़ रहे हैं। ले बेटा पैसा रख ले। सच में माँ, अगर तू नहीं होती तो मेरा क्या होता? अरे बेटा ऐसे कैसे हो सकता था कि मैं नहीं रहूंगी? अरे बहू अपनी ननद के लिए जो बनाई है जो जल्दी जल्दी परोसो, क्योंकि तुम लोग दोनों को बाजार भी तो जाने हैं ना। जी माँ जी। वाह कितना सुंदर सुंदर गाउन, और ये साड़ी है यहाँ। अरे दीदी साड़ी तो हम लोग ने बदलवा लिए हैं, फिर इधर क्यों जा रहे हैं? अरे भाभी देख नहीं रहे हैं कितने सुंदर सुंदर डिजाइन के साड़ी और गाउन आए हुए हैं, मैं तो इसमें से 1-2 लेकर के ही रहूंगी। पर दीदी मेरे पास पैसे नहीं है। अरे भाभी आपसे पैसे मांग कौन रहा है, अभी अभी माँ ने पैसे दिए है ना, उसमें से ही मैं ले लूंगी, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। भैया 1 मिनट, ये दीदी का तो अलग ही है। अभी तो दीदी ने माँ जी से पैसे मांगे कि बच्चे लोग को स्कूल में फीस भरने हैं, और उन्हीं पैसों से ये दीदी साड़ी लेने जा रही है, और यहाँ की साड़ी वैसे ही 3,000 से स्टार्टिंग है। अगर ये साड़ी ले लेंगे तो बच्चे लोग को फीस कैसे देंगे स्कूल की? मुझे तो लगता है ना कुछ तो गलत है।
ये दीदी कहीं चाल तो नहीं ना खेल रहे हैं? सुनिए ना, हाँ नेहा बोलो। मुझे आपसे कुछ बात पूछनी है। बात क्या पूछनी है बोलो। दीदी को हमारे घर से बार बार पैसे क्यों दिए जाते हैं? अरे नेहा मैं क्या बोलूं, मेरे जो जीजा है ना, जो अच्छा खासा कमाते नहीं है, मेरी दीदी को और उनके बच्चों को खर्चा उठाता कहाँ है। नेहा दोनों पति पत्नी का संबंध बिल्कुल अच्छे नहीं है, इसलिए तो माँ और पापा दीदी को और उनके बच्चे को सारे खर्चे उठाते हैं। पर वह छोड़ो ना नेहा, और वैसे भी वह सारा पैसा माँ पापा का है, वे चाहे जिस पर खर्चा करे। अरे माँ बाप के पैसों पर तो बेटे और बेटी दोनों का बराबर का हक होता है। अगर बेटी दुखी है उसके प्रति फर्ज भी निभानी पड़ती है। अगर बेटी दुखी है तो उनके प्रति फर्ज निभाना माँ बाप का ही हक होता है। किंतु अपने बेटे के लिए पैसे बचाना भी तो उनका फर्ज है ना। अरे यार नेहा, वो मेरी फाइल मिल नहीं रही है, कहाँ रख दी है? यहाँ से आप जाइए, मैं खोज कर दे देती हूँ आपको। भाभी आखिरकार आ ही गई ना हमारी याद। अरे दीदी आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप मेरी ननद हैं और आपकी याद तो हमेशा वहाँ आती रहती है। आपके भैया जो याद दिलाते रहते हैं। ये बात तो मुझे आपको बोलनी चाहिए थी। इतने दिन हो गए हैं और मायके आप आते नहीं हैं। अरे क्या बोलूं भाभी, इस तरह से घर के बंधन में बंधी हुई हूँ ना कि निकलना ही मुश्किल हो जाता है। अब यही देख लीजिए, मेरी बेटी के बारे में तो आपको पता है ना कि ना उसका पति अच्छा कमाता है ना उसके परिवार वाले अच्छे हैं। देख लीजिए, हमेशा मेरी बेटी को सारी चीजें शादी के बाद भी पूरी करनी पड़ रही है। और बहू के यहाँ आए हुए 2 साल ही तो हुआ है भाभी, अभी अभी बहू तो नई है ना, इस पर घर की जिम्मेदारी छोड़ करके कैसे मैं आ जाऊँ मायके? अरे दीदी आप इतना बहुत सोचते हैं। अरे बहू आ गई है, 2 साल आपकी बहू के आए हुए हैं, अब उस पर भी तो घर गृहस्थी थोड़ा छोड़ दीजिए ना। पहले तो बोलते थे कि बेटे की शादी हो जाएगा तब मैं आऊंगी भाभी, अब बेटे की भी शादी कर दिया आपने, बेटी का भी शादी कर दिया आपने। अपनी अपनी गृहस्थी में सब खुश है, लेकिन आप हैं कि दोनों में चिपके हुए रहते हैं। दोनों बच्चों को छोड़ दीजिए ना उनके अपने हाल पर। कितने दिन तक उन लोगों को पीछे लगे रहेंगे? मैं तो बोलूंगी कि इस बार मैं आई हूँ तो चलिए अपना मायके। अरे नहीं भाभी, आप तो आ ही गए, मेरे से मिल ही लिए, भैया भी मिल ही लिए, तो मैं आती हूँ ना, 3-6 महीना में आने का कोशिश करूंगी। मामी जी, माँ जी, खाना तैयार है, परोस दो क्या? अरे हाँ बहू परोस दो। ठीक है माँ जी। चलिए दीदी खाना खा लीजिए पहले। अरे भाभी। हाँ दीदी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे दीदी आपको पता नहीं है कि मुझे सुबह कितनी जल्दी नींद टूट जाती है, तो मैंने सोचा जब नींद टूट ही गई है तो आपके लिए, मेरे लिए और नंदोसी जी के लिए चाय बना लेती हूँ। वही मैं आई हूँ किचन में चाय बनाने। दीदी बहू है ना, बहू उठ करके बना ही देगी। पता नहीं ये बहू कितने बजे उठती है, इसे तो सोचना चाहिए ना कि घर में मेहमान आए हुए हैं, थोड़ा जल्दी ही उठने की कोशिश करें। अरे दीदी देखिए दीदी, मैं किचन में आ गई हूँ तो आप अपनी बहू पर भड़किए नहीं। ये बहू भी तो इंसान है ना दीदी, जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से एक पैर पर बेचारी खड़ी है। तो मैंने सोचा क्या संडे है और वैसे भी संडे को कौन जल्दी उठता है, तो वही से मैं सोची कि चाय बना लेती हूँ मैं, और जब बहू उठेगी तो बहू के भी हाथ का चाय पी लूंगी। अरे भाभी आप देख नहीं रहे मेरे घर की हालत? बहू को चाहिए था ना कि मामी सास आई हुई है तो जल्दी सुबह सुबह उठ करके मामी सास के लिए चाय नाश्ता सब बना दे, लेकिन बहू है कि वो अपना नियम से हटने वाली नहीं है। 6 बजे उठना है तो 6 बजे ही उठेगी। अरे बस कीजिए दीदी, ऐसे करेंगे ना दीदी तो मैं अगली बार आऊंगी नहीं। अरे बहू इंसान होती है, अब मेरे चलते बहू सुबह 5 बजे उठेगी मेरे साथ साथ, तो क्या मुझे अच्छा लगेगा? मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगेगा। अब हम लोग ओल्ड एज में आ गए हैं दीदी, तो सुबह हम लोग को पता ही है कि कितनी जल्दी नींद टूट जाती है। अभी बहू की उम्र ही क्या है, सोने दीजिए, अभी यही उम्र होती है सोने का, और वैसे भी दिन भर तो बेचारी काम कर कर थकी हुई रहती है। दीदी बहू पर इतना सख्ती करना अच्छी बात नहीं है। आपको रहना है अपनी बहू के साथ तो सख्ती क्यों, मिलजुल करके रहना चाहिए। अगर आपको सुबह में 5 बजे उठ करके चाय पीने का मन हो तो खुद बना लीजिए। मैं तो अपनी बहू के साथ बराबर यही करती हूँ। मैं उठ जाती हूँ तो मैं चाय बना लेती हूँ, बहू उठती है तो बहू चाय बना लेती है। इतना भी तो हम लोग बुढ़े नहीं ना हो गए दीदी कि बिस्तर पर आ गए हैं, उठ नहीं पा रहे, चल नहीं पा रहे, अभी हाथ पैर चल रहा है तो बहू को भी कुछ हेल्प कर देनी चाहिए कामों में। इस तरह से हमेशा सीरियस होना अच्छी बात नहीं है दीदी। शायद आप ठीक बोल रहे हैं भाभी, शायद इसीलिए क्या बहू मेरे से चिड़ी हुई रहती है। पता नहीं दीदी, वो तो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन मैं इतना आपको बोलूंगी कि घर में एक बहू है आपकी तो अकेले वही काम करते रहती है, तो थोड़ा कुछ काम में हेल्प कर दिया कीजिए, अच्छे से उससे बातचीत कर लिया कीजिए, उसके भी कामों को सराहना कभी कभी कर दिया कीजिए। मैं तो आई हूँ तब से देख रही हूँ कि कुछ न कुछ चीजों में बहू को आप हमेशा डांटते रहते हैं, तो मैं सोच रही थी ये बात को आपको टोकने के लिए, लेकिन समय ही नहीं मिला। आज मैं आपको समझा रही हूँ दीदी, थोड़ी मेरी बातों पर ध्यान दिया कीजिएगा। ठीक बोल रहे हैं भाभी, मैं बहू पर तो
सख्ती कर ही देती हूँ। मुझे भी अब एहसास हो रहा है। अच्छा ठीक है चलिए बैठिए, मैं आ रही हूँ चाय लेकर। अरे नहीं भाभी, मैं भी आ गई हूँ ना, तो चलिए मैं भी कुछ नाश्ता बना लेती हूँ। आवाज कैसी आ रही है किचन से? आज तो मैं गई। माँ जी, मामी जी, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? माँ जी सॉरी, आज मुझे ना थोड़ा लेट हो गई, मुझे पहले उठ करके सब काम कर लेनी चाहिए थी। अरे बहू रिलैक्स, ज्यादा टेंशन मत ले। अब तो बहू मुझे भी सुबह उठने की आदत हो गई है, तो मैंने और मेरी भाभी ने सोचा कि चलो सुबह का चाय नाश्ता हम लोग को जो है वो बना लेते हैं। बहू तू बता, चाय ज्यादा मीठी पीती है या कम मीठी पीती है? अरे नहीं मामी जी, मैं चाय बना ले रही हूँ ना, आप लोग दोनों जाइए ना यहाँ किचन से। अरे बिल्कुल भी नहीं बहू, तू जा, तू बैठ, हम लोग दोनों लेकर के आते हैं चाय नाश्ता। आज हम लोग को चाय नाश्ता भी टेस्ट करके देख कि कैसा हम लोग बनाते थे। अरे हाँ बहू, तू इतना फिक्र क्यों कर रही है, जाना। माँ जी को क्या हो गया है? देख रहे हैं ना भाभी बहू को। बहू। हाँ माँ जी। अरे बहू, तुम्हारी मामी जी जाने के लिए बोल रही हैं, तो ऐसा करना बहू कि अपनी मामी जी के लिए बाजार से जाकर के साड़ियाँ ले आती। माँ जी मेरी पसंद की हुई साड़ियाँ आप लोग को पसंद आएगी माँ जी? अरे क्यों नहीं आएगी बहू, जा लेकर के आ। ठीक है माँ जी। हर बार बेटी पर ही निर्भर होना सही बात नहीं ना है, उसका भी तो अपना ससुराल होगा। मैं कितना बार बार अपनी बेटी को यहाँ बुला बुला करके हर काम में मदद लूं। अब मेरी बहू आ गई है तो मुझे तो बहू पर भी विश्वास करनी चाहिए ना। अरे यार, हर समय पार्टी, हर समय कुछ न कुछ तुम्हारा लगा ही रहता है। अब पैसे सब खत्म हो गए हैं, अब मेरे से फरमाइश मत करना कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। अब पैसे मांगने की बारी आ गई है। यहाँ पर तो दीदी और जीजा जी हैं और इतना प्यार से बातें कर रहे हैं। दीदी तो घर पर कुछ और बताती है। आप भी क्या बात कर रहे हैं? 2-3 दिन रुक जाइए ना, उसके बाद माँ से पैसे मांगती हूँ। ये क्या बोल रहे हैं दीदी? ये आज का नजारा मैंने क्या देख लिया, मतलब कि दीदी मायके में जीजा जी के खिलाफ सब झूठ बोलती हैं। दीदी के ऊपर एक पर एक कठिनाइयां दिखाना क्या दिखावा है? लेकिन दीदी अपने मायके वाले को इतना झूठ क्यों बोलेंगी? मायके वालों से तो एक बेटी का अटूट रिश्ता होता है, इतना झूठ क्या सिर्फ पैसों के लिए? क्या एक बेटी अपने मायके वाले से इतना झूठ बोल सकती है? कहीं दीदी अपने पति का सारे कमाई बचाकर इस घर से अपने खर्चे तो पूरी नहीं न कर रही हैं, क्योंकि वो जानती है कि उनके माँ और पापा के पास बहुत पैसा है। दीदी और जीजा जी को तो देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उन दोनों के बीच रिश्ता सामान्य नहीं है। वो दोनों तो पैसे मांगने की बात कर रहे थे। अच्छा से तो मैं सुनी नहीं, मुझे इतना याद है वो दोनों हंस कर इतना अच्छे से बातें कर रही थी। मैं इनसे बताऊं क्या? नहीं, इनसे या सास ससुर से बताने में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो लोग तो सोचेंगे कि मुझे दीदी से जलन है, इसलिए मैं ऐसा बोल रही हूँ। वैसे भी एक बेटी के बारे में उसके माँ पापा कभी गलत क्यों सोचेंगे? शायद मैं सोच रही हूँ वो शायद गलत भी हो सकता है ना। नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मैंने अपनी कानों से सुना है, आंखों से देख करके आई हूँ। अरे बहू कहाँ गई? तुम्हारी मामी जी जा रही हैं, आ जाओ ना मिलने। आ रही हूँ माँ जी। माँ, मेरे नंबर पर जल्दी से 5000 गूगल पे कर दो। क्यों बेटा? अरे माँ राशन लेने हैं, तो इसीलिए मैं मांग रही हूँ 5000 रुपया। घर में तो एक चुटकी राशन नहीं है माँ, मैं क्या बोलूँ? बच्चे लोग को जैसे तैसे चुप करवा करके स्टोर में बैठी हुई हूँ, इनसे मैंने बोला ये तो लड़ करके निकल गए माँ। अच्छा ठीक है बेटा, अभी मैं करवा देती हूँ पेमेंट। अरे बहू, मेरा बेटा कहाँ है? ऑफिस चला गया क्या? क्या हुआ माँ, मुझे बुला रही थी क्या? अरे हाँ बेटा, मैं तुम्ही को खोज रही थी। कुहू राशन की दुकान पर खड़ी है, उसे 5000 की जरूरत है बेटा, जल्दी से गूगल पे कर दो ना। ठीक है माँ, अभी मैं कर देता हूँ। मोबाइल रूम में है, मैं जाकर रूम से ही कर देता हूँ। ठीक है बेटा। 1 मिनट रुकिए ना। क्या हुआ नेहा? माँ जी, ये तो बहुत गलत हो रहा है दीदी के साथ। बताइए माँ जी, दीदी की शादी किए हुए तो 7 साल हो गए हैं ना? जब 7 साल दीदी की शादी की हो गई है, दीदी और जीजा जी के साथ है, उनका रिश्ता अच्छा नहीं है, क्यों दीदी जीजा जी के साथ उनके घर में रह रहे हैं? क्यों ना माँ जी, दीदी और उनके बच्चे को हमेशा के लिए यहाँ मायके में आ जाना चाहिए। वैसे भी उनका सारा खर्च तो हम ही उठाते हैं ना, और हमें तो उनके पति के खिलाफ है पुलिस में कंप्लेन भी करनी चाहिए माँ जी। ऐसे आदमी के साथ दीदी को रहने से क्या फायदा है माँ जी, जो दीदी को प्यार नहीं देता है और ना पैसे देता है। मैं तो कहती हूँ ना माँ जी, हमें उन दोनों को तलाक करवा देना चाहिए।
कम से कम दीदी को तो ऐसे आदमी से पीछा तो छूटेगा ना। दीदी हमेशा अपना मायके में रहेंगे तो उन्हें हमारा पूरा सपोर्ट मिलते रहेगा माँ जी। और वहाँ दूर बैठे बैठे पता नहीं बेचारी कितनी परेशान होती होंगी और कितनी भी बातें हमसे भी नहीं कह पाती होंगी। बात तो बिल्कुल सही बोल रही है बहू। हाँ बहू, तू बिल्कुल सही बोल रही है। वैसे भी कुहू पहले से इतनी दुखी है, जब भी फोन करती है ना तो रोती ही रहती है बेचारी। एक पल के लिए भी सुख नहीं मिला है उस आदमी से, तो ऐसे निर्लज आदमी के साथ रहने से क्या फायदा जो मेरी बेटी को हर पल नीचा दिखाता हो। रुको, अभी मैं कुहू के पास फोन लगाती हूँ और बोल देती हूँ उसे मैं कि हमेशा के लिए छोड़ दो अपने पति को। कहाँ से बातें पहले ही मेरे दिमाग में आ गई होती ना तो मेरी बेटी इतने दिन से दुख नहीं झेलती। हाँ माँ, पैसे भेज दी क्या? बेटा तू और बच्चे हमेशा के लिए यहाँ आ जाओ। ऐसे निर्लज आदमी के साथ क्यों रहना जो तुम्हें इतना कष्ट देता हो। माँ ये क्या बोल रही है तुम? पता है माँ, समाज क्या कहेगा, आस पड़ोस के लोग क्या कहेंगे। मुझ में इतनी ताकत नहीं है माँ कि मैं जमाने की सामना करूं और सभी को दलीलें दूं। मुझे नहीं आना है माँ। अरे बेटा, दलीलें देने के लिए हम अभी बैठे हैं, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है किसी के आगे अपनी सफाई पेश करने की। बस बेटा, अब एक पल भी वहाँ नहीं रहेगी ऐसे आदमी के साथ जिसने तेरे साथ इतनी बदसलूकी की। दरअसल गलती तो हमारी थी ना, जो हम सब कुछ जानते हुए भी तुझे ऐसे आदमी के साथ रहने दिया। वैसे भी जब से तेरी शादी हुई है ना तब से तेरा और बच्चों का सारा खर्च हमने ही तो उठाया है। यही खर्च हमेशा अपने पास रख करके भी तो उठा सकते थे ना। वो तो आज बहू ने ये सब बातें सुझाया तभी मुझे ख्याल आया तू इतने सालों से ऐसे आदमी के साथ रह रही है। बस अब तू अपने घर आ जा। माँ अभी मैं मायके नहीं आ सकती हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ठीक है, मैं बाद में तुमसे बात करती हूँ। अरे क्या हुआ कुहू, कैसे आ गए क्या? पहले की बात कुछ और थी, अब तो वहाँ मेरी भाभी आ चुकी है। मुझे तो लग रहा है ना कि शायद भाभी ने हमारी चालाकी पकड़ ली है। क्या? हाँ, अब हमारे पास कोई पैसे वैसे नहीं आने वाले हैं। हमारी भलाई इसी में है कि अब वहाँ से हम पैसे ना ले। माँ जी के बोलने के बाद भी इतने दिन हो गए, अभी तक दीदी यहाँ आए नहीं है। मुझे तो पूरा यकीन हो चुका है कि दीदी झूठ ही बोलती थी। अरे बेटा, तुम्हें मैंने बोला था ना कि यहाँ आ जा, लेकिन तुम उतने दिनों से नहीं आई। अरे माँ, अब तुम्हारी दामाद में ना धीरे धीरे बदलाव आ गया है। पता है माँ, उस दिन राशन का पैसे तुम्हारे दामाद नहीं दिए थे। इतना बड़ा चेंज? अरे हाँ माँ, मैंने तो उन्हें धमकी दे दिया मैं अपना ये ससुराल छोड़ करके अपना सदा के लिए मायके में जाकर के रहूंगी। और अब तो मुझे तुम्हारे दामाद पैसे भी दे रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है बेटा। माँ इधर आना बाहर। एक मिनट बेटा, मैं अभी आई। तुम्हारा भाई शायद कुछ चीज के लिए मुझे बुला रहा है। दीदी, एक बेटी को अपने मायके से अटूट रिश्ता रहता है क्योंकि उसने वहाँ अपनी जिंदगी के 20 से 25 वर्ष वहाँ बिताए होते हैं। अपने मायके वालों से झूठ बोलने के बारे में एक बेटी सोच भी नहीं सकती है, मगर कुछ लोग लालच में कुछ ऐसा भी कर सकते हैं। ये बात तो अब मुझे समझ में आई है। प्लीज नेहा, ये बात मेरे माँ पापा और भाई से कभी मत बताना, उन सबको मेरे ऊपर से विश्वास उठ जाएगा। दीदी मैं जानती हूँ, इसीलिए तो अब तक मैंने किसी को कुछ नहीं बोला है। यहाँ तक कि मैं भी नहीं चाहती हूँ कि एक माँ और पापा जो अपनी बेटी पर इतना भरोसा करते हैं उनका भी भरोसा और विश्वास उठ जाए।